बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज की हमारी एक्सरसाइज और आपको मैं आज इसका कंप्लीट सॉल्यूशन दूंगी इंशाल्लाह ज़बरदस्त। ठीक है जी, चलें बढ़ते हैं आगे। और इससे पहले कि जितने लेक्चर्स हमारे पास मौजूद हैं, जैसे कि एक्सरसाइज 29.1, 29.2 प्रैक्टिकल ज्योमेट्री से रिलेटेड, मैंने तमाम एक्सरसाइजेज जो है वो अपलोड कर दी हैं। आप लोग चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें, ताकि सबसे पहले मेरा नोटिफिकेशन जो है वो आप लोगों को बआसानी मिले। ठीक है जी, बहुत आसान एक्सरसाइज है, टेंजेंट्स ड्रॉ करने हैं, इसमें और कुछ नहीं, बहुत आसान एक्सरसाइज है। लेकिन इंपॉर्टेंट के लिहाज से जो एक्सरसाइज है वो आपकी 29.5 मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, जिसमें डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, ट्रांसवर्सल कॉमन टेंजेंट वगैरह हम ड्रॉ करते हैं। इसके अलावा इससे पहले जो हमने पढ़ा इंस्क्राइब सर्कल, सर्कमस्क्राइब वगैरह, वो इंपॉर्टेंट होता है, वो इंशाल्लाह आपके एग्जाम में ज़रूर आएगा। लेकिन ये सारी चीज़ें आप ड्रॉ करना सीखेंगे, टेंजेंट ड्रॉ करना सीखेंगे, तो आपको आगे जाके जो है फिर वो नेक्स्ट एक्सरसाइज 29.5 को करना ईजी हो जाएगा, क्योंकि इसका रिलेशन जो है उसके साथ ही है। टेंजेंट्स ड्रॉ करने आने चाहिए, परपेंडिकुलर ड्रॉ करना आना चाहिए, आर्क्स लगाने आने चाहिए। ठीक है जी, ये सब चीज़ों का पता होगा तो फिर आपको 29.5 करने में कोई दिक्कत, मतलब कोई परेशानी नहीं होगी। अच्छा जी, बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले आप पॉइंट पर आ जाएं। क्या कहता है यहाँ पर, कहते हैं जी जनाब, क्वेश्चन नंबर 1 में टेक अ माइनर आर्क पी क्यू। हमारे पास माइनर आर्क पी क्यू, ड्रॉ अ टेंजेंट टू पी क्यू तो इट्स मिड पॉइंट विदाउट यूजिंग सेंटर। बगैर सेंटर लेते हुए अपने माइनर आर्क, जब मैं आपको दिखा कर कैसे करना है देखें। गिवन क्या है हमारे पास, कहता है पॉइंट ए इज़ द मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू। हमें सिर्फ इतनी चीज़ मालूम है अभी। और ड्रॉ क्या करना है, एक टेंजेंट ड्रॉ करना है ए पॉइंट पे विदाउट यूजिंग सेंटर। ठीक है जी, अब हमने क्या किया, अपनी मर्ज़ी से थोड़ा सा देखें, मैंने कंपास को ओपन किया, मैं यहाँ कलर का यूज़ कर रही हूँ। देखें थोड़ी सी मेरी डायग्राम ब्लैक ब्लैक बनेगी इस वजह से, ताकि आपको क्लियर नज़र आए। पेंसिल बहुत लाइट हो जाती है, जिससे थोड़ा सा इशू होता है कैमरा में। ठीक है जी, तो देखिए मैंने यहाँ पे कलर का यूज़ किया, लेकिन आप लोगों ने पेंसिल ही इस्तेमाल करनी है एग्ज़ाम में। ये सिर्फ मैं आपको इसलिए बता रही हूँ ताकि जो है बच्चे आप समझ जाएं कि मिस ने जो है यहाँ पे कलर का इस्तेमाल क्यों किया है। अब आप देख सकते हैं कलर भी इतना जो है वो लाइट आ रहा है, तो पेंसिल बहुत ज़्यादा लाइट आ रही थी। मैंने यहाँ पे माइनर आर्क बनाया है, जिसको मैंने नाम दिया है पी एंड क्यू का। किसको नाम दिया, पी एंड क्यू जो है वो हमने एक माइनर आर्क जो है यहाँ पे ड्रॉ कर लिया है। इसको मैं नाम दे दूँगी, इस पॉइंट को पी, और इस नाम को दे दूँगी क्यू। समझ में आया। अब हमें करना है टेंजेंट ड्रॉ। टेंजेंट ड्रॉ करने के लिए सबसे कंस्ट्रक्शन की तरफ साथ साथ देखो, टेक एन आर्क पी क्यू, ड्रॉ कॉर्ड पी क्यू। अब हमने क्या किया, इस लाइन को मिला दिया तो ज़ाहिर कॉर्ड बन गया ना पी क्यू। अब हमें क्या करना है, ड्रॉ द राइट बाइसेक्टर, ड्रॉ द राइट बाइसेक्टर एक्स वाई ऑफ पी क्यू विच कर्व द आर्क एट पॉइंट ए। अब हमने क्या किया, सबसे पहले हमें बाइसेक्ट करने का मतलब होता है टू इक्वल पार्ट्स में इसको डिवाइड कर देना। अब हमने ये देखो बच्चे, हाफ से मोर देन, देखो थोड़ा सा ज़्यादा उसको ओपन किया, करते हुए कंपास को पी पॉइंट और क्यू पॉइंट दोनों पर रखते हुए हमने ऐसे बाइसेक्शन करनी है, इसको बाइसेक्ट कर देना है। मतलब सेक्टर मतलब पार्ट्स, और बाई मीन टू पार्ट्स में इसको डिवाइड कर देना है ऐसे करके। जब हम इस तरीके से इसको बाइसेक्ट करेंगे तो ये जो आपका मिड पॉइंट है दिस वन, इस मिड पॉइंट को हम यहाँ से क्या कर देंगे, मिला देंगे। देखिए मैंने क्या किया, अपना इस मिड पॉइंट पे रखते हुए पेंसिल को ऐसे करके मिला दिया। ठीक है जी, अब इस वाली, इसको मैं नाम दूंगी एक्स का, और इसको नाम दूंगी मैं यहाँ पर वाई का। और ये पॉइंट जो है ये मेरे पास पॉइंट हो जाएगा यहाँ पर ए, जहाँ पर दिस वन सेंटर ए, यहाँ से मिटा दीजिए। ठीक है जी, अब देखो यही चीज़ लिखी है यहाँ, ड्रॉ राइट बाइसेक्टर एक्स वाई ऑफ पी क्यू विच कट द आर्क एट पॉइंट ए। एट पॉइंट ए ड्रॉ परपेंडिकुलर। अब हमें यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है ए पॉइंट पर रखते हुए, तो हम क्या करेंगे,
यहाँ से थोड़ा सा अपना कंपास इतना ओपन करेंगे जितना हम यहाँ से परपेंडिकुलर को इजीली ड्रॉ कर सकें। आपने क्या करना, जितना आप हैंडल कर सकते हैं आप उतना करेंगे, क्योंकि हमें टेंजेंट लाइन ड्रॉ करनी है। जैसा कि मैंने आपको सिखाया था ना परपेंडिकुलर ड्रॉ करना, इस पॉइंट पे आपने रखते हुए एक आर्क लगानी है ऐसे। ये देखिए, मैंने लगा लिया आर्क। अब सही से थोड़ा सा डार्क कर दूँ। देखें, आर्क लगाई। अब इस ए पॉइंट पे इसके सेंटर में रख के एक आर्क मैंने इधर लगाई, सेकंड आर्क मैंने इधर लगाई। इसी तरीके से इस पॉइंट पे रखकर इधर जितना कंपास मैंने ओपन किया था परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के लिए, उतना ही कंपास ओपन रहेगा। अब आप देखें, ये आपके पास एक टेंजेंट लाइन है जो यहाँ से पास हो रही है। इसको मैं रेड कलर से बना दूंगी ताकि आपको थोड़ा सा दिखा सकूं। ठीक है जी। अब यहाँ से एक टेंजेंट लाइन पास हुई जिसको मैंने सी टेंजेंट सेगमेंट, ये आपके पास सी एंड डी है, सी एंड डी। समझ में आ गया आपको? अब हमने क्या किया, ऑन पॉइंट ए पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है जो कि सी डी है। ठीक है जी। यहाँ पे आप सेम एज यही चीज़ लिखी है, एट पॉइंट ए ड्रॉ परपेंडिकुलर सी डी। ठीक है जी, एक परपेंडिकुलर सी डी ऑन एक्स वाई। ठीक है जी, ऑन एक्स वाई, एक्स वाई है ना, इस पर हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया है। थस सी डी इज़ द टेंजेंट, रिक्वायर्ड टेंजेंट। बस ये टेंजेंट लाइन आपने यहाँ पर ड्रॉ करनी थी। अब फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास एक सेमी सर्कल का था, और जबकि आपके पास जो सेकंड क्वेश्चन है वो आपके पास एक मेजर सेमी सर्कल कह दिया, सॉरी, एक माइनर आर्क था। और जबकि आपके पास जो सेकंड क्वेश्चन है सेम एज इट इज़ वो ऐसा ही है, बस थोड़ा सा डिफरेंस इसमें ये है कि बच्चे वो आपके पास जो है वो यहाँ पर मेजर आर्क के ज़रिए जो है वो आपने करना है। अब क्वेश्चन की तरफ आते हैं। कहता है टेक अ मेजर आर्क पी क्यू आर, ड्रॉ टेंजेंट टू पी क्यू आर थ्रू इट्स एंड पॉइंट पी आर विदाउट यूजिंग सेंटर। यहाँ की क्वेश्चन में मिस्टेक है यहाँ पे, तो यहाँ पे जो आपका एंड पॉइंट है वो पी आर होगा। मैं आपको करके दिखाती हूँ। ठीक है जी। तो हमारे पास यहाँ पे गिवन क्या है, हमारे पास यहाँ पे गिवन है एक पॉइंट आर है जो एंड पॉइंट है पी क्यू आर का, ये चीज़ हमारे पास यहाँ पर गिवन है। रिक्वायर्ड क्या है, हमें रिक्वायर्ड टू ड्रॉ टेंजेंट टू पी क्यू आर एट द एंड पॉइंट आर विदाउट यूजिंग सेंटर। कंस्ट्रक्शन करते वक्त हम क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे पी क्यू आर विद रेडियस एंड सेंटर ऑफ योर चॉइस। इसमें आपकी चॉइस, आप अपनी मर्ज़ी से कुछ भी ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है जी। सबसे पहले हमें पी क्यू आर एक मेजर आर्क ड्रॉ करना है। कंपास को अपनी मर्ज़ी से देखें, थोड़ा सा ऐसे करके ओपन कीजिए और मेजर आर्क ड्रॉ करनी है आपने। इतना कर लीजिएगा जितना आप इजीली जो है इसको हैंडल कर सकें। ठीक है जी। अच्छा जी, अब हम यहाँ पे एक मेजर आर्क ड्रॉ करने लगे हैं। सेंटर में रख के करूँगी, ऐसे देखें। ऐसे टेढ़ा हो गया। ठीक है, सिंपल आपने अब यहाँ पे अपना जो है वो पी क्यू आर विथ रेडियस एंड सेंटर जो है वो बना लिया है। ये आपकी चॉइस है। कोशिश कीजिएगा ये क्यों बिल्कुल स्ट्रेट लाइन पे आए। ठीक है, पॉइंट रख के भी आप बना सकते हैं, क्यों आपकी मर्ज़ी। अब सेकंड स्टेप में आपने क्या किया, ड्रॉ एक और ड्रॉ करना है जो कि हमारे पास आर क्यू है। ठीक है, ये स्टेप है, यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पे है ड्रॉ कॉट आर क्यू। ठीक है जी। फिर ड्रॉ परपेंडिकुलर। अब हमें यहाँ पे क्यू और आर दोनों पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करने हैं। आप अपनी मर्ज़ी से देखें, अपने कंपास को इतना ओपन कर लीजिए जितना आप हैंडल कर सकते हैं। ठीक है जी, मैंने थोड़ा सा ओपन कर लिया है। यहाँ पे रखते हुए परपेंडिकुलर ड्रॉ करने का तरीका मैंने आप लोगों को बताया है। आर पॉइंट पे भी करना है और आपने क्यू और जो है सॉरी क्यू पर भी करना है और आर पे भी करना है। अब पहले मैं क्यू पर कर रही हूँ तो मैं लिखूँगी ड्रॉ, पहले मैं आपको कर दिखाती हूँ, फिर मैं आपको इसकी कंस्ट्रक्शन भी लिखवाती हूँ। ठीक है जी।
ऐसे आपने रखते हुए दोनों आर्क पे इस तरह आपने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। ये हमने यहाँ पर एक परपेंडिकुलर जो है वो ड्रॉ कर लिया है। देखें ऐसे। ठीक है, अब ये हमारे पास परपेंडिकुलर जो हमने ड्रॉ किया, इसको एक्स का नाम दिया, और जिस जगह पे ये कट कर रहा है, सरकमफेरेंस से टच हो रहा है, इसको मैंने ए का नाम दिया। ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर हो गया अब आप लोगों को। अब आपने यहाँ पे लिखा, यहाँ पे ड्रॉ परपेंडिकुलर क्यू एक्स, ठीक है जी, ऑन आर क्यू, क्यू एक्स ऑन आर क्यू एट पॉइंट क्यू। ठीक है जी, विच कट द गिवन आर्क, जो हमारे पास गिवन आर्क था, एट पॉइंट ए। ठीक है जी, सेम एज इट इज, कॉपी करो यहाँ से। अब हमें यहाँ पर आर ए को मिला देना है। यही हमारे पास डायामीटर है, आर ए विच इज़ द डायामीटर ऑफ द आर्क। इस आर ए को मैंने यहाँ से क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया। सेकंड स्टेप, ड्रॉ आर ए विच इज़ द डायमीटर ऑफ द आर्क। अब हमें एक परपेंडिकुलर और ड्रॉ करना है, जो कि हमें इस आर पॉइंट पर करना है। ठीक है जी, वही कंपास जितना ओपन था, सेम एज इट इज़ उतना ही ओपन है। ऐसे रखते हुए हमें क्या करना है, यहाँ पे एक हमने आर्क ड्रॉ की। आर्क ड्रॉ करते हुआ इसके एंड पॉइंट पे रखते हुए एक आर्क इधर लगाई, अगेन सेकेंड आर्क इधर लगाई, और फिर हमें यहाँ पे एक टेंजेंट लाइन गुजरेगी, हमें वही टेंजेंट चाहिए। ठीक है, दिस वन। अब ये देखें, ये सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के बाद बच्चे, अब ये जो सरकमफेरेंस है ना, ये यहाँ से ये टच होती हुई एक टेंजेंट लाइन पास होगी, जो कि हमारे पास रिक्वायर्ड है। इसको हम नाम दे देंगे सी और डी का। इसको हमने नाम दिया सी का, इसको मैंने नाम दिया डी का। अब देखो ये एक परपेंडिकुलर है ना, बिल्कुल। तो आप यहाँ पर लिखोगे, ड्रॉ आर ए विच डायमीटर ऑफ एन आर्क एट पॉइंट आर, ड्रॉ परपेंडिकुलर सी डी ऑन आर ए। ठीक है, नाउ सी डी इज़ द रिक्वायर्ड टेंजेंट। ठीक है जी, इसके यहाँ देख लीजिए, इसको थोड़ा सा आपको करीब कर भी दिखा देती हूँ। इस तरीके से सेंटर से गुजरेगा और दोनों तरफ आपने इस तरह आर्क ड्रॉ कर दिए, और ये परपेंडिकुलर भी है। ठीक है जी, यहाँ तक समझ में आया। अब पॉइंट लिख लीजिए, ड्रॉ आर ए विच इज़ द डायमीटर ऑफ एन आर्क एट पॉइंट आर, ड्रॉ परपेंडिकुलर सी डी ऑन आर ए, परपेंडिकुलर आर ए, नाउ सी डी इज़ द रिक्वायर्ड टेंजेंट। ठीक है जी, चलिए नोट कीजिए। अब हम करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाते हैं। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहता है, क्वेश्चन पढ़ें पहले। टेक अ माइनर आर्क एक्स वाई। अब हमें एक माइनर आर्क बनाना है एक्स वाई। ड्रॉ टेंजेंट एक्स वाई थ्रू पॉइंट जेड विच इज़ आउटसाइड आर विदाउट यूजिंग सेंटर। ठीक है जी, अब हमारे पास गिवन क्या है, हमारे पास एक पॉइंट जेड गिवन है जो आउटसाइड है एक्स वाई के, और हमें एक टेंजेंट ड्रॉ करना है एक्स वाई फ्रॉम द पॉइंट जेड विदाउट यूजिंग सेंटर। ठीक है जी, ठीक है बेटा। अब सबसे पहले हम एक आर्क ड्रॉ कर लेते हैं, जो कि हमारे पास हमारी माइनर आर्क है, जिसको हमने एक्स वाई का नाम दिया, और ये हमारी अपनी चॉइस है। ठीक है जी, यहाँ पे रखते हुए हम एक माइनर आर्क जो है वो बच्चे यहाँ पे क्या करेंगे, ड्रॉ कर लेंगे। देखिए मैंने एक यहाँ पर एक माइनर आर्क जो है ड्रॉ कर ली। दो आर्क हो गई, 1 मिनट पहले थोड़ा सा कंपास मेरा हिल गया था। ठीक है जी, देखिए मैंने एक माइनर आर्क जो है आपके सामने यहाँ पर एक ड्रॉ कर लिया है, जिसको मैं एक्स और वाई का नाम दूंगी। ठीक है, अब हमने एक माइनर आर्क जो है वो ड्रॉ कर ली, जिसको हमने एक्स और वाई का नाम दिया। इसको मैंने कहा कि ये पॉइंट एक्स है, और इसको मैंने कह दिया मेरा ये वाला पॉइंट जो है वो वाई है। अब मुझे एक आउटसाइड एक पॉइंट लेना है ना, आउटसाइड एट पॉइंट जेड, आउटसाइड एन आर्क ऑफ एक्स वाई। तो आउटसाइड लूँगी मतलब इन एक्स और वाई के, तो मैं थोड़ा सा स्ट्रेट करके लूँगी ताकि मेरा अच्छा सा बने। तो मैंने इसको ले लिया यहाँ पर जेड का, जेड कह दिया। अब मैं क्या करूँगी, इस एक्स और जेड को आपस में इस तरीके से मिला दूँगी। ठीक है जी, इस पॉइंट को देखिए मैंने आपस में मिला दिया, और यहाँ दिखा भी दूँ मैं आपको, ड्रॉ एन आर्क एक्स वाई ऑफ योर चॉइस, आपकी मर्जी है। टेक अ पॉइंट जेड आउटसाइड एक्स वाई, ले लिया। ड्रॉ एक्स जेड विच कट द गिवन एट आर्क एट पॉइंट सी। अब ये हमारे पास इस पॉइंट पे कट कर रहा है, इसको मैंने सी का नाम दे दिया। ठीक है जी, किसका नाम दे दिया मैंने यहाँ पर, मैंने इसको यहाँ पर सी का नाम दे दिया।
अब कहता है ड्रॉ द राइट बाइसेक्टर। अब हमें यहाँ पर एक जो है बाइसेक्ट ड्रॉ करना है एक्स और वाई का, एक्स और जेड का सॉरी। तो एक्स और जेड पे बाइसेक्टर ड्रॉ करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मोर देन हाफ ओपन करना पड़ेगा। और मोर देन हाफ ओपन करके, अच्छा बेटा अब यहाँ पर तो देखिए मुझे थोड़ा नीचे आर्क बनाना चाहिए था, ये थोड़ा सा मेरा ऊपर हो गया है, तो मैं कोशिश करूँगी इसको थोड़ा डार्क कर लूँ ताकि आप लोगों को नज़र आ जाए। अब मैं इसको मिटाऊँगी तो फिर ये मुझे आर्क थोड़ा सा नीचे बनाना चाहिए था। या एक काम कर सकते हैं, एक अलग पेज ले लेती हूँ, उस पर मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। 1 मिनट, दोबारा आर्क बना के ना मैं एक पेज ले लेती हूँ, क्योंकि ये ना बिल्कुल ऊपर की तरफ आ गया है और वहाँ मेरी वर्डिंग लिखी हुई है। चले मैं आपको इस पर एक्सप्लेन कर देती हूँ। दोबारा एक आर्क बना लेते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है, इसी तरह हम सेम एक आर्क ड्रॉ करते हैं। देखिए मैंने एक आर्क ड्रॉ किया, बना रहे हैं हमने आर्क ड्रॉ कर ली, क्योंकि ये ना बिल्कुल ऊपर की तरफ आ रहा है तो ठीक नहीं बनेगा, तो एक अलग पेपर भी करते हैं ना इसको सही तरीके से। अब हमने एक आर्क ड्रॉ किया। अब आर्क ड्रॉ करने के बाद हम इसको नेमिंग कर देंगे। इसको हमने एक्स का नाम दे दिया और इस वाले मैंने इसको वाई का नाम दे दिया। ठीक है जी। अब मैंने आउटसाइड एक पॉइंट लेना है जिसको मैं जेड का नाम दूंगी, जाहिर सी बात है। तो मैं इसके ना बिल्कुल स्ट्रेट लाइन पे रखते हुए दूंगी ताकि ठीक से बने। इसको मैंने जेड का नाम दे दिया। ठीक है जी। और यहाँ से इसको मिला भी देती हूँ। ठीक है जी, स्ट्रेट होगा ताकि इसको मैं स्ट्रेट होना चाहिए, थोड़ा सा टेढ़ा लग रहा है मुझे तो मैं इसको स्ट्रेट लूँगी। 1 मिनट। तो ये आपकी अपनी मर्ज़ी, आपकी अपनी चॉइस है। ठीक है जी, कि आप किसी भी पॉइंट पे इसको बना सकते हैं ऐसे। ठीक है जी, देखिए मैंने अपनी चॉइस से यहाँ पर एक जेड पॉइंट ले लिया है, मैंने इसको नाम दिया जी, ये वाला पॉइंट जो है वो मेरा यहाँ पर जो है वो जेड है। ठीक है जी, समझ में आया? क्योंकि आपकी अपनी, ठीक है, आपकी अपनी चॉइस है ना। इसको हमने एक्स का नाम दिया, इसको वाई का नाम दिया, यही चीज़ हमें पता था। एक पॉइंट आउटसाइड ऑफ एन आर्क एक्स वाई हो गया। अब हमें टेंजेंट ड्रॉ करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सिंपली आपने इसको जो है आपस में ड्रॉ कर दिया। एक्स जेड विच कट एट पॉइंट सी। अब ये एक पॉइंट पे कट हो रहा है, इसको हमने यहाँ पे सी का नाम दे दिया। ये जो सरकमफेरेंस से गुजरती हुई जो लाइन जा रही है ना, ये जो टच कर रहा है यहाँ पर, तो आप कह सकते हो ड्रॉ एक्स जेड विच कट्स द गिवन आर्क एट पॉइंट सी। अब हमें यहाँ पे बाइसेक्ट करना है, राइट बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। ठीक है जी, एस टी ऑन एक्स जेड। तो हम क्या करेंगे, राइट बाइसेक्टर का मतलब है 2 इक्वल पार्ट्स में इसको हमें डिवाइड करना है। तो हम क्या करेंगे, एक्स और जेड, देखो इन दोनों से मोर देन हाफ, मैंने मोर देन हाफ ड्रॉ किया ओपन करते हुए। बच्चे देखो ऐसे मोर देन हाफ किया और मैंने एक आर्क इधर लगाई, सिंपल एक आर्क इधर लगाई। ठीक है जी, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड दोनों आर्क लगाते हैं ना बाइसेक्शन करने के लिए। देखो ऐसे सेम एज इट इज़ एक्स पर रखते हुए एक आर्क ऊपर लगाई और एक आर्क नीचे लगाई। देखो अब मैंने क्या किया है, यहाँ पर इसको मिला दिया। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ। ठीक है जी, अब ये जो मेरा पॉइंट है ना, इसको मैंने ओ पॉइंट किया और इसका नाम कर दें, इसको आप एस कह दें, टी कह दें, जो मर्ज़ी कह दें, कोई इशू नहीं। मैंने यहाँ पे मैं कंस्ट्रक्शन में इसको एस का नाम दिया है, इस पॉइंट को एस, और इसको मैंने नाम दिया है यहाँ पे टी का। मैं देख लेती हूँ एक दफ़ा, मैंने एस का ही, हाँ बिल्कुल एस टी का ही नाम दिया है। ठीक है जी, तो आप यहाँ देख लीजिए, ड्रॉ अ राइट बाइसेक्टर एस टी ऑफ एक्स जेड। ठीक है जी, एस टी ऑफ एक्स जेड, एग्जैक्ट के ऊपर हमने बाइसेक्शन की है। ड्रॉ कट एक्स जेड एट पॉइंट ओ, इसको मैंने ओ का नाम दे दिया। विथ ओ एज अ सेंटर एंड रेडियस इक्वल टू ओ एक्स एंड ओ जेड। सी बात है, जब हमारा ये रेडियस हो जाएगा ओ पॉइंट, तो यहाँ से यहाँ तक का डिफरेंस और यहाँ से यहाँ तक का डिफरेंस क्या होगा, सिंपल सी बात है, सेम होगा। तो ये इसका हमने रेडियस कंसिडर किया कि ये हमारे पास रेडियस है। विथ ओ एज अ सेंटर एंड रेडियस इक्वल टू मेजरमेंट ओ एक्स एंड मेजरमेंट ओ जेड, ड्रॉ सेमी सर्कल। अब हमें एक सेमी सर्कल ड्रॉ करना है। सेमी सर्कल ड्रॉ करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जितना ये ओ और एक्स की मेजरमेंट है, इस मेजरमेंट के अकॉर्डिंग हमें अपना जो है वो कंपास ओपन करते हुए हमें एक सेमी सर्कल जो है वो यहाँ पर ड्रॉ करना है। आप चाहें तो यहाँ पर बच्चे इसको डॉटेड लाइन में भी बना सकते हैं, आप चाहें तो आप जैसे मर्ज़ी बनाएं, आप कलरफुल बना सकते हैं अलग कलर से,
इसको आप ड्रॉ कर सकते हैं। आपने देखा, ये देखें ये सेम आया। ठीक है जी, हमने एक सेमी सर्कल यहाँ पे ड्रॉ कर लिया। कंस्ट्रक्शन की तरफ आते हैं। विद सेंटर ओ एंड रेडियस इक्वल टू मेजरमेंट ओ एक्स एंड मेजरमेंट ओ जेड, ड्रॉ अ सेमी सर्कल। अब हमें एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है सी, इसके ऊपर एट पॉइंट सी पे हमें एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा जो टेंजेंट लाइन। देखो, परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के लिए अपनी मर्जी से थोड़ा कंपास को थोड़ा सा ओपन कर लीजिए। एट पॉइंट सी पे करना है, तो मैं सी पे रख करने के लिए अपने कंपास को उतना ओपन करूँगी जितना कि मैं हैंडल कर सकती हूँ, जितना मैं इसको हैंडल कर सकूँ। मैंने एक लगाई आर्क, इसके एक पॉइंट पर रखते हुए एक आर्क लगाई, सेकंड आर्क लगाई, और हमें एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। अल्हम्दुलिल्लाह अब तो मैंने आप लोगों को इतना सिखा दिया है कि आप लोगों को परपेंडिकुलर ड्रॉ करना बहुत अच्छा आ गया है। ठीक है जी, इस पॉइंट को मैंने नाम दे दिया यहाँ पर सी। सी पॉइंट पे मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। अब मैं इनकी नेमिंग करना चाहूँ तो मैं नेम कर सकती हूँ। इसको मैं एफ़ का नाम भी दे सकती हूँ। ठीक है जी, इसको मैंने एफ़ का नाम दे देती हूँ यहाँ पे, जैसे कि मैंने इसको एस का नाम दिया था, इसको मैं एफ़ का नाम देती हूँ यहाँ पर। और ये जिस पॉइंट से कट होके गुजर रहा है, कट कर रहा है, इसको मैंने डी का नाम दिया है। ठीक है जी, यहाँ देख लीजिए, ये बाज़ाहिरी जो एस है इसको भी मैं ऊपर करके लिख देती हूँ। ये जो हमने बाइसेक्शन की थी ये एस है। ठीक है जी, ये एफ हो गया एट सी पर। तो हम यहाँ पे कंस्ट्रक्शन की तरफ आते हैं। ड्रॉ अ परपेंडिकुलर सी एफ। देखो, हमने एक सी एफ जो है परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, किसके ऊपर? एक्जेड के ऊपर, ऑन एक्जेड एट पॉइंट सी। एट पॉइंट सी, देखें जो रट्टा नहीं लगाइएगा, जो आप काम कर रहे हैं वही आप साथ साथ लिखते जाएंगे। ठीक है जी, अब यहाँ पे हमने क्या किया, एट पॉइंट सी हो गया, विच कट द सेमी सर्कल एट पॉइंट डी। अब ये सेमी सर्कल जो डी पॉइंट है यहाँ पे कट कर रहा है। अब ये विथ सेंटर विथ जेड एज अ सेंटर एंड रेडियस इक्वल टू मेजरमेंट एक्स जी एक्स जेड। अब आपने ये जो एक्स जेड है ना, ये यहाँ से यहाँ तक इसकी मेजरमेंट का आपने कंपास को ओपन करना है और एक आर्क ड्रॉ करनी है। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, जेड और डी, इन दोनों की मेजरमेंट के अकॉर्डिंग आपने अपना कंपास ओपन किया। कंपास ओपन करते हुए आपने यहाँ पर क्या लगानी है, जस्ट एक आर्क लगानी है। देखो ऐसे, ओहो यहाँ से थोड़ा सा हिल गया, देखें एक्स और डी तक ओपन करते हुए हमने क्या लगाई, यहाँ पे एक आर्क लगा दी। अब यही आर्क हमें लगानी है और यहीं से एक टेंजेंट गुजरेगा बस, और कोई सिर्फ यही टेंजेंट लाइन होगी। देखो इस सेमी सर्कल से टच होते हुए इस जेड पॉइंट पे हमने एक, ये देखें यहाँ पे हमने एक टेंजेंट ड्रॉ करना है। ये देखें, यही हमारे पास हमारा टेंजेंट है, जिसको मैंने ये जो टच कर रहा है यहाँ, इसको मैंने नाम दे दिया क्यू का, और यहाँ मेरे पास ये जेड ही है। ठीक है जी, तो आप देख लीजिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा। मैंने लिखा यहाँ पर सेमी सर्कल ड्रॉ हो गया एट पॉइंट डी विद जेड एज अ सेंटर एंड रेडियस इक्वल टू मेजरमेंट एक्स जेड। एक्स और जेड इस मेजरमेंट का कंपास ओपन करते हुए ड्रॉ एन आर्क विच कट एक्स वाई एट पॉइंट क्यू। ये एक्स वाई एट पॉइंट क्यू। ठीक है जी, ड्रॉ एक्स जेड, फिर हमने एक्स जेड को मिला दिया। नाउ एक्स जेड या जेड, सॉरी एक्स जेड कह दिया, क्यू जेड। नाउ ड्रॉ जेड क्यू या क्यू जेड कर दें, कोई इशू नहीं है। ठीक है जी, हमारे पास जेड क्यू जो है वो एक रिक्वायर्ड टेंजेंट है, सिर्फ आपने इसमें यही ड्रॉ करना था। बहुत आसान है, आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए। इसकी एक एक एग्जांपल आपको आपकी बुक में इजीली मिल जाएगी। ठीक है जी, एक एग्जांपल, क्योंकि केस 1 केस 2 केस 3 बिल्कुल आपके सेम एज वैसे ही क्वेश्चन दिए हुए हैं। एक एग्जांपल दी है और उससे ही रिलेट आपको एक एक सवाल जो है उन्होंने जस्ट उसकी रीडिंग चेंज करके आप लोगों को दे दिया, और कुछ भी नहीं है, सेम एज इट इज़ इसी तरीके से होगा। ये मैं यहाँ बना सकती थी लेकिन बेटा थोड़ा बड़ा बनना था, यहाँ कंस्ट्रक्शन लिखी थी, इसलिए मैंने अलग पेपर यहाँ पे इसको इस तरीके से आपके साथ एक्सप्लेन कर दिया है। मैं इसके ऊपर लिख भी देती हूँ कि ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 है। ठीक है जी, एक्सरसाइज 26.4। ठीक है जी, चलें जी, इंशाल्लाह कोशिश करेंगे, अगर हो सका तो उसका PDF बना के भी मैं डिस्क्रिप्शन में इसको लगा दूंगी, इसलिए मैं इसके साथ इसको रख रही हूँ। ठीक है जी, अब आ जाते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 4 की जाने। बहुत आसान है क्वेश्चन नंबर 4, 5। अच्छा जी,
इसमें 2 केसेस होते हैं हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 4 और 5। अब हमारे पास हमारा क्वेश्चन नंबर 4 और 5 थोड़ा थोड़ा सेम है, बताते हैं कैसे। अब यहाँ पे इसमें है क्या बेटा, ड्रॉ सर्कल ऑफ रेडियस 2.9 सेंटीमीटर विद सेंटर सी, ड्रॉ द टेंजेंट टू द सर्कल फ्रॉम अ पॉइंट पी ऑफ द सर्कल। इसमें 2 केसेस हैं आपके पास, जो आपने पी से जो सर्कमफेरेंस में मतलब जो आपने ड्रॉ करना है, जो लाई करेगा आपके पास व्हेन पी पॉइंट, वो एक ऑन द सर्कमफेरेंस होगा, और दूसरे वाले में व्हेन पी पॉइंट जो है वो आउटसाइड द सर्कल होगा। ठीक है, ये 2 केसेस हैं इसके अंदर। आपकी एक्सरसाइज में आपको एग्जांपल में भी मिल जाएंगे कि आपने पास जिसमें जो आपने जो ड्रॉ करना है, जो टेंजेंट ड्रॉ करना है, वो टू द सर्कल फ्रॉम पी पॉइंट आउटसाइड होगा, और एक जो है वो आपके पास जो है जो आपने ड्रॉ करना है टेंजेंट, वो सर्कल एट पॉइंट पी होगा, तो ये ऑन द सर्कमफेरेंस होगा। ठीक है जी, ये 2 क्वेश्चंस हैं, इनके 2 केसेस हैं, इसलिए मैंने आपको दिखा दिया है। जो 4 में केस 1 है, और इसी में ही आपके पास ये केस 2 भी है, जो क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है। तो आ जाते हैं पहले केस 1 पर। इसमें क्या करना है, गिवन हमारे पास एक सर्कल जो है वो रेडियस गिवन है जो कि 2.9 सेंटीमीटर, और हमें कंपास की हेल्प से एक सर्कल पहले बनाना होगा जो 2.9 होगा। तो मैं क्या करूँगी, 2.9 सेंटीमीटर का यहाँ से 2.9, ये हो गया 2, बहुत छोटा सा ही बन रहा है। 2.9 सेंटीमीटर का मैंने एक सर्कल ड्रॉ करना है। ये देखिए, मैंने यहाँ पर 2.9 सेंटीमीटर का, पता नहीं मेरा कंपास क्यों हिल जाता है, टाइट कर दूँ थोड़ा सा, दोबारा देख लेती हूँ। 2 पॉइंट, ठीक है जी, 2.9 सेंटीमीटर का मैंने यहाँ से एक जो है वो सर्कल ड्रॉ कर लिया, जिसका सेंटर जो है सी है। हमें सिर्फ इतनी चीज़ यहाँ पर पता है, एंड पॉइंट पी ऑन इट्स सर्कमफेरेंस, और इसका जो सर्कमफेरेंस का जो पॉइंट है वो क्या है हमारे पास, पी है। ये हमें क्या चीज़ है, गिवन है। ठीक है जी, ये चीज़ गिवन है। गिवन में भी लिख लीजिए, आ सर्कल रेडियस 2.9 सेंटीमीटर विद सेंटर ओ एंड अ पॉइंट पी ऑन इट्स सर्कमफेरेंस। ठीक है जी, फिर हमें ड्रॉ रिक्वायर्ड किया है टू ड्रॉ टेंजेंट टू द सर्कल एट पॉइंट पी। जो पी जो पॉइंट होगा, जो सर्कमफेरेंस जो से जो टच कर रहा है, यहाँ से हमें एक टेंजेंट ड्रॉ करना है। ठीक है, इसका सबसे पहले हमने क्या किया, विद पॉइंट ओ ड्रॉ सेंटर अ सर्कल ऑफ रेडियस 2.9 सेंटीमीटर, टेक अ पॉइंट पी ऑन इट्स सर्कमफेरेंस। अब हम यहाँ के इसके पॉइंट से यहाँ तक एक पॉइंट ड्रॉ करेंगे। देखो, इसको हम पी का नाम दे देंगे, सर्कमफेरेंस जो लाइन टच करती हुई गुजर रही है, ये हमारे पास पी है। फिर हमने ड्रॉ कर दिया ओ पी, बहुत आसान सवाल है, ड्रॉ ओ पी हो गया। फिर हमें एट पॉइंट पी, हमें एक पी के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। और आपको पता है टेंजेंट लाइन ड्रॉ करने के लिए हमेशा हमें क्या करना पड़ता है, परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ता है। और परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के लिए 2.9 ही था आई थिंक ना, तो मैंने 2.9 ही लिया है। आप देख लीजिएगा, ये 2.9 है, ये 3.9 है। आई थिंक क्वेश्चन मैंने गलत ना उतारा हो। चल ठीक है, बनेगा वैसे ही। अगर आप बुक में 3.9 भी हो तो आप 3.9 के अकॉर्डिंग कर लीजिएगा, कोई इशू नहीं है। तो 2.9 में दोबारा एक दफ़ा देख लूँ, इतना छोटा सा बना है। हाँ बिल्कुल ठीक है। अब मुझे परपेंडिकुलर ड्रॉ करना, थोड़ी मेजरमेंट बड़ी होती तब भी मैं आपको बनाकर भी दिखा दूँगी बड़ी मेजरमेंट के अकॉर्डिंग। देखो, हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के लिए हमने अपने कंपास को जितना हैंडल कर सकते हैं उतना हमने यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग एक आर्क लगाई। सिंपल इसको एंड पॉइंट लेते हुए एक आर्क लगाई। सेकंड पर हमने रखते हुए इधर देखें एक दूसरी आर्क लगाई, और इन दोनों पे हमने इसको क्या कर दिया, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। ये जो पॉइंट है ना हमारे पास पी, यहाँ से एक टेंजेंट लाइन हमने जो है वो ड्रॉ करनी है, और यही जो है वो हमारा यहाँ पर क्या होगा, टेंजेंट होगा। देखो जी, इसको मैंने ए का नाम दिया, और इसको मैंने यहाँ पर बी का नाम दिया। समझ में आया, सिंपल इतना सा करना था, और कोई भी काम नहीं है इसके अंदर। ठीक है जी, देखो, एट पॉइंट बी ड्रॉ परपेंडिकुलर ए बी ऑन सी बी। अच्छा, यहाँ ओ नहीं है, यहाँ पे जो विद सेंटर ओ मैंने लिख दिया है, जबकि आपकी जो बुक है उसमें जो है ड्रॉ सर्कल ऑफ रेडियस 2.9 विद सेंटर सी है। तो आप एक काम कर लीजिए, आप यहाँ पे विद सेंटर सी कर लें, इसको कोई इशू नहीं, ओ को काट के आप यहाँ पे सी कर लें। ड्रॉ टेंजेंट एट पॉइंट पी, ये सही है, विद
विथ पॉइंट सी, ओ को काट के सी लिखिए। सी एज अ सेंटर, ड्रॉ सर्कल ऑफ रेडियस 2.9, टेक अ पॉइंट पी ऑन इट सर्कमफेरेंस, ड्रॉ सी पी। तो इस ओ को काट के आप लिखेंगे सी पी, इस तरीके से सी पी। एट पॉइंट पी ड्रॉ परपेंडिकुलर ए बी ऑन सी पी। ठीक है जी, कि हमने जो परपेंडिकुलर ए पी ड्रॉ की, बी ड्रॉ किया है, जो किस पर है, सी पर। ठीक है जी। नाउ ए बी इज़ द रिक्वायर्ड टेंजेंट। ठीक है जी, जहाँ ओ था वहाँ पे आप सी कर लीजिएगा, कोई इशू नहीं है। वो एक्चुअली हम हमेशा मिड पॉइंट जो सेंटर लेते हैं ना, उसको ओ ही कंसीडर करते हैं। तो मैंने जब कंस्ट्रक्शन इसकी लिखी तो मैंने इसको जो है वो ओ लिख दिया, तो आपने इसको सी कर लेना है। ठीक है जी। अब यहाँ से आप इसका स्क्रीनशॉट इजीली ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है जी, आप इसका यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चे। ये बन गया। अब आप थोड़ा सा बड़ा भी अगर आप कहेंगे तो मैं आपको बनाकर दिखा देती हूँ, कोई इशू नहीं है। देखिए मैं इधर इसके बराबर में बना देती हूँ। देखिए मैंने क्या किया, पहले एक सर्कल अपनी मर्जी से, देख जो भी आपके पास रिक्वायर्ड जो भी मेजरमेंट दी गई होगी उतनी आपने मेजरमेंट रखनी। बहुत छोटा सा था इसलिए मैं आपको एक एक्स्ट्रा बनाकर दिखा रही हूँ, उसका बुक से कोई ताल्लुक नहीं है। आपने इस पॉइंट को सी कहा, ओ कहा, जो भी कहा, अब आपने यहाँ से इसको मिलाया। सिंपल, इस पॉइंट को आपने जो टच कर रहा है सर्कमफेरेंस को आपने पी का नाम दिया। थोड़ा सा कंपास को ओपन किया जितना आप हैंडल कर सकते हो। फिर आपने एक आर्क इधर लगाई, अगेन दूसरी आर्क अपने इसको रखते हुए इधर लगाई। लगाते हुए आपने इन दोनों के मिड पॉइंट पे इस तरह एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, देखो ऐसे। और फिर ये एक्स्ट्रा लग गई थी यहाँ पे, ये है। और फिर आपने इसको इस तरीके से करके इस टेंजेंट लाइन से इस जो गुजरेगी इस पी पॉइंट से आपने मिला दिया। इसको आपने ए का नाम दे दिया और आपने इसको बी का नाम दे दिया। जो एक्स्ट्रा वाला है यहाँ से मैं मिटा दूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ठीक है जी, ये देखें इस तरीके से एक टेंजेंट लाइन गुजरती है और इस तरीके से एक बड़ा सर्कल जो उसके अकॉर्डिंग मैंने आपको बनाकर दिखा दिया। सेम ऐसे इस तरह आपने बनाना है, इसका कोई रिलेशन नहीं, बार बार बता रही हूँ, सिर्फ आपका असल में ये वाला है, ये सिर्फ मैंने आपको बना के दिखाया ताकि आपकी प्रैक्टिस हो सके। ठीक है जी, अब आ जाते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 5 की जानिब। ठीक है जी, 5 में क्या कहता है यहाँ पर, एक मिनट में सेट कर लूँ पेजेस को, एक मिनट, चलो जी। ड्रॉ सर्कल ऑफ रेडियस 3.2 सेंटीमीटर विद सेंटर P. Draw tangent to the circle from point Q with its at distance of 8 सेंटीमीटर from P. ठीक है जी, अब हमें क्या करना है यहाँ पर, सिंपल। अब हमें पहले यहाँ पर एक जो है वो सर्कल ड्रॉ करना है, जो कि आपके पास जो सर्कल है वो कितना होगा आपके पास 3.2 सेंट। ठीक है बेटा, अब हम बना लेते हैं अपना, पहले सर्कल बना लेते हैं 3.2। ठीक है जी, हमने अपना सर्कल बनाना है सबसे पहले 3.2 सेंटीमीटर। बहुत छोटी छोटी मेजरमेंट दी हुई है इन्होंने, थोड़ी बड़ी बड़ी देते ना तो थोड़ा सा ज़्यादा क्लियर हो जाता। चले कोई मसला नहीं, कोशिश करेंगे। जितनी छोटी मेजरमेंट होती है ना बेटा उतना ही आपकी रीडिंग में थोड़ा सा फ़र्क आता है। तो आप लोगों ने इस चीज़ का बड़ा ख़ास ख्याल रखना है कि अपनी पेंसिल को शार्प कर कर और बहुत नीट क्लीन बनाना। वहाँ मार्कर और इन चीज़ों से ना बनाने लग जाइएगा, क्योंकि जो उसकी टिप होती है ना मार्कर की या पॉइंटर्स की, थोड़ी सी मोटी होती है बनिस्बत पेंसिल के। इसे टर्न कर लिया करें। ठीक है जी, चलिए मैंने एक सर्कल ड्रॉ कर लिया है जिसका रेडियस मेरे पास 3.2 सेंटीमीटर है, और ये जो पॉइंट है विद सेंटर P जो दिया गया है उसके अकॉर्डिंग ही लिखोगे। ठीक है जी, मैंने सेट कह दिया। अब ड्रॉ टेंजेंट टू द सर्कल एट पॉइंट Q। अब हमें क्या करना है, जो मतलब ड्रॉ करना है टेंजेंट टू द सर्कल, वो कहाँ होगा, पॉइंट Q होगा, जो आउटसाइड इट होगा, इसके आउटसाइड होगा। तो गिवन में ये चीज़ थी, अ सर्कल विद सेंटर P एंड रेडियस 3.2 सेंटीमीटर, ऑल्सो अ पॉइंट Q आउटसाइड द सर्कल। रिक्वायर्ड में भी ये कि ड्रॉ टेंजेंट ड्रॉ करना है जो कि हमारे पास आउटसाइड द सर्कल है, टू द सर्कल पॉइंट Q आउटसाइड इट। सबसे पहले कंस्ट्रक्शन में हमने क्या किया, विद P एज अ सेंटर ड्रॉ सर्कल विद रेडियस 3.2 सेंटीमीटर ड्रॉ कर लिया। टेक पॉइंट Q आउटसाइड द सर्कल। अब हमें एक पॉइंट लेना है आउटसाइड द सर्कल और उसका डिस्टेंस भी यहाँ दे दिया। देखो अपनी मर्जी से भी ले सकते थे, तो योर चॉइस भी हो सकता है, लेकिन यहाँ कह रहा है विच इज़ डिस्टेंस इज 8 सेंटीमीटर फ्रॉम P, जो P से 8 सेंटीमीटर के फासले पर है। तो हम यहाँ रखते हुए यहाँ पे एक पॉइंट ले लेंगे और मिला भी देंगे, स्केल हमारे हाथ में ही है। ठीक है जी, इसको हमने नाम दे दिया यहाँ पर Q का। समझ में आया यहाँ तक? अब हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ पर एक जो है राइट बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। टेक Q आउटसाइड द सर्कल, ड्रॉ PQ। ये भी आप लिख दीजिए, साथ साथ जो जो करते जाओ वो लिखते जाओ। अब हमें बाइसेक्ट ड्रॉ करना है PQ पर, तो हम क्या करेंगे, राइट बाइसेक्टर ड्रॉ करने के लिए हमें P और Q से थोड़ा सा
मोर देन हाफ ड्रॉ करने के बाद हमें 2 आर्क लगानी है। एक मतलब देखो इस तरह अपवर्ड और डाउनवर्ड एक साथ लगा लिया कीजिए ताकि कट करने में इस तरह आसानी हो आपको। ऐसे इधर इधर सेम एज इट इज़ पी पॉइंट पे भी रखते हुए आपने इस तरह से इसको कट कर देना है। ठीक है जी। चलें, अब हमने क्या किया, यहाँ पर राइट बाइसेक्टर ड्रॉ कर लिया है, तो हम इस तरीके से इसको थोड़ा साइड पे हो गया, नहीं चले नो इशू। ठीक है जी, बिल्कुल सेंटर से गुजारिएगा। ठीक है जी। अब हमारे पास इसको हमने ड्रॉ कर लिया। अब ये जो यहाँ से जो पास हो रहा है ना ये पॉइंट, इसको हमने ए का नाम दिया। तो आप लिखोगे कैसे, आप लिखोगे ड्रॉ राइट बाइसेक्टर एक्स वाई, इसको आप नाम दे दीजिए बच्चे एक्स का, और इसको आप नाम दे दीजिए वाई का। ठीक है जी। ड्रॉ राइट बाइसेक्टर एक्स वाई ऑफ पी क्यू विच कट इट एट पॉइंट ए। ठीक है, विद ए द सेंटर एंड रेडियस इक्वल टू मेजरमेंट ए पी एंड ए क्यू। अब ये हमारे पास हमारा सेंटर आ गया है, और यहाँ से हमें क्या करना पड़ेगा, एक सेमी सर्कल ड्रॉ करना पड़ेगा जो इस मेजरमेंट के अकॉर्डिंग, देखो ये हमारे पास दोनों बराबर हैं। यहाँ से ओ ए पी ले लीजिए या ए क्यू ले लीजिए, दोनों की मेजरमेंट क्या होगी, सेम होगी, क्योंकि राइट बाइसेक्टर का मतलब भी यही होता है कि इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देना। देखो अब हमने यहाँ पर क्या बनाया है, अपना एक सेमी सर्कल जो है हमने यहाँ पर ड्रॉ कर लिया। तो हमने यही चीज़ यहाँ पर लिखी कि ड्रॉ द राइट बाइसेक्टर एक्स वाई ऑन पी क्यू विच कट इट एट पॉइंट ए with A as a center and radius equal to measurement AP, draw a semicircle which cut the given circle at point Q dash। देखो इसको मैंने Q स्लैश डैश का नाम दे दिया, कोई और नाम भी आप दे सकते हैं, ये Q है। अब ये जो मैंने सेमी सर्कल बनाया है, इस सर्कल के इस पॉइंट से कट होता हुआ जा रहा है, जिसको मैंने यहाँ पर Q डैश का नाम दिया है। ये Q है और ये Q डैश है। तो मैं इस Q और Q डैश को आपस में क्या कर दूँगी, यहाँ पर मिला दूँगी। आप इसको आर का नाम भी दे सकते हैं, टी का नाम भी दे सकते हैं, कोई इशू नहीं, जो आपको समझ में आया। कंस्ट्रक्शन आप अपनी मर्ज़ी से कीजिएगा। समझाने के लिए जो मैं बना रही हूँ उसके अकॉर्डिंग लिख रही हूँ ताकि आप लोगों को थोड़ा अंदाज़ा हो। अब मैंने इन दोनों को ड्रॉ कर लिया है, और ये जो मेरा Q और Q डैश है, यही मेरे पास मेरा रिक्वायर्ड टेंजेंट है। तो मैं एक काम करती हूँ, जब सारे टेंजेंट को कलर से किया है तो इसका क्या कसूर है, इसको भी टेंजेंट को भी हम इसी से कर देते हैं। इस पॉइंट पे मिल रहा है, तो ये मेरे पास Q और Q डैश जो है वो मेरे पास एक रिक्वायर्ड मेरे पास टेंजेंट है। देख लीजिए इस तरीके से आपका ये बनेगा। ठीक है जी। तो नाउ Q डैश इज़ द रिक्वायर्ड टेंजेंट। अब हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 पर। तो लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हमारा लास्ट क्वेश्चन है ड्रॉ 2 टेंजेंट्स हमने ड्रॉ करने हैं टू अ सर्कल ऑफ रेडियस 3.3 सेंटीमीटर। बहुत आसान सवाल है, बहुत मज़े के सवाल आते हैं, समझ के करें। देखें 3.3 सेंटीमीटर हमारे पास रेडियस है विद सेंटर सी मीटिंग ईच अदर एट एंगल ऑफ मेजर 50 डिग्री एंड 63 डिग्री। हमें 2 टेंजेंट्स ड्रॉ करने हैं, और 2 टेंजेंट्स ड्रॉ करने के बाद हमारे पास वो जिस जगह पॉइंट पर मीट करेंगे वहाँ से हम अपना डी लेकर और जो है फिर हम मेजर करेंगे कि हमारे पास जो हमारा टेंजेंट जो हमने ड्रॉ किए हैं जिस पॉइंट पर मिल रहे हैं, क्या वो 50 डिग्री और 63 डिग्री हैं कि नहीं। ये आपको बताएंगे बाद में। पहले स्टार्ट करते हैं रेडियस से, और फिर आपको बताते हैं कि आपने किस तरीके से इसको करना है। ठीक है जी बेटा। सबसे पहले हमें पता है कि हमारे पास एक सर्कल है विथ सेंटर सी एंड रेडियस 3.3 सेंटीमीटर वेयर एज एंगल बिटवीन द टेंजेंट इज 50 डिग्री। अब ये 2 सवाल आते हैं इस पार्ट के, मतलब 2 पार्ट्स हैं, एक 50 है और एक 63 है। तो मैं आपको इस तरह प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। पहले आपको 50 बनाकर दिखाते हैं और फिर आपको 60 बना के दिखाते हैं। मैं ज़रा फोल्ड कर लूँ पेज को। चले इसके सामने आपको बनाकर दिखाऊंगी किस तरीके से बनेगा। ठीक है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें क्या चीज़ पता है, हमें ये पता है कि हमारे पास एक सर्कल है, हमें ड्रॉ करना है जिसका सेंटर सी है और उसका रेडियस 3.3 सेंटीमीटर। हमें सिर्फ अभी इतनी चीज़ पता है। अब हमें 3.3 सेंटीमीटर का अपना कंपास ओपन करना पड़ेगा। तो हम 3.3 सेंटीमीटर का अपना कंपास ओपन कर लेंगे। बहुत छोटी मेजरमेंट दी है, इनको फ़िलहाल थोड़ी बड़ी मेजरमेंट्स देनी चाहिए थी। चलिए खैर मैं जूम कर दूँगी। ठीक है जी। ये हमने लिया 3.3 सेंटीमीटर। देखिए मैं आपको कर ओपन करके दिखाती हूँ। ये 3 हो गया और ये 3, क्योंकि ज़रा सा भी फ़र्क आया तो सही नहीं बनेगा। 3.3 सेंटीमीटर। चले देखें। अब आपने 3.3 सेंटीमीटर का एक सर्कल जो है वो ड्रॉ करना है। ठीक है जी। इसके सेंटर से रखकर हमने इसका 3.3 से का एक सर्कल जो है वो ड्रॉ कर लिया है। ये हम कर रहे हैं किसके लिए,
एंगल 50 के लिए कर रहे हैं, ये इसका फर्स्ट पार्ट है तो मैं 50 लिख दूँगी। और सेकंड वाला जो है वो हम यहाँ करेंगे, उसको हम करेंगे 63 डिग्री के लिए, ठीक है जी। तो अब मेरा कंपास तो बेटा 3.3 का ही ओपन हुआ है, तो क्यों ना मैं मौका देखते हुए इधर भी एक सर्कल ड्रॉ कर लेती हूँ, पहले ही कर लेती हूँ 3.3 सेंटीमीटर का एक सर्कल ड्रॉ, फिर आपको बाद में बताएंगे आगे की कहानी क्या है और आपने किस तरीके से जो है इसको करना है, ठीक है जी। चलिए फ़िलहाल मैंने अभी कुछ भी नहीं किया, सिर्फ 3.3 सेंटीमीटर का एक जो है सर्कल ड्रॉ किया है, ठीक है जी। अब हमें ये पता है कि ये हमारे पास जो है सी पॉइंट है, इतनी चीज़ हमारे पास क्या है, गिवन है। अब आपने एक पॉइंट लेना है, अब हमें क्या करने, टेंजेंट्स ड्रॉ करने हैं। और रिक्वायर्ड में क्या कहता है कि 2 टेंजेंट्स ड्रॉ करें टू द गिवन सर्कल मीट ईच अदर एट एंगल 50 डिग्री। वो दोनों टेंजेंट्स जहाँ मिल रहे हैं वहाँ पर जो जिस पॉइंट पे मिलेंगे, फॉर एग्जाम्पल उसको हम पी पॉइंट कह दें और उसका जो एंगल है वो कितना होना चाहिए, 50 डिग्री। सिर्फ हमें इतना पता है कि वो पॉइंट जिस जगह पे मिलेगा वहाँ पर 50 का एंगल बनेगा, ठीक है। अब हमने क्या किया, इसको हमने कहा कि ये हमारे पास जो है वो सेंटर सी है। अब एक पॉइंट अपनी मर्जी से कहीं भी ले लें, मैं सेंटर पे इधर ले लेती हूँ, इसको मैंने पॉइंट ए कहा। अब इस ए पॉइंट को मैं इस सी पॉइंट से ऐसे कर कर मिला दूंगी, ठीक है। मैंने क्या किया, विथ सेंटर सी ड्रॉ सर्कल ऑफ रेडियस 3.3 सेंटीमीटर। जो करते जाएंगे वो लिखते जाएंगे। टेक अ पॉइंट ए ऑन द सर्कल एंड ज्वाइन इट विथ सी, ठीक है। अब आपको एक ऐसी रे ड्रॉ करनी है जहाँ पे एंगल बनेगा ए सी और डी। देखो कैसे, ए एंगल ए सी डी आप सबको पता है कि अगर हम पूरे इसकी बात करें तो बराबर किसके होता है, 180 डिग्री के बराबर होता है ना। अब उस 180 डिग्री में से हमारे पास कितना दे दिया गया है, हमें दिया गया है यहाँ पर 50 डिग्री। तो हम 180 डिग्री में से 50 को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर हमारे पास जो आएगा वो आएगा बच्चे यहाँ पर 130 डिग्री। तो हमें क्या करना है, 130 डिग्री जो है वो ड्रॉ करना है एट पॉइंट सी। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर अपना डी रखेंगे। अब हमें प्रोटेक्टर्स और कंपास वगैरह ना सब कुछ जो है अपने पास रखा करें। अच्छा जी, देखिए इस ए और सी इस पॉइंट पर रखते हुए 130 डिग्री, देखो 0 10 20 30 40 यहाँ तक 90 हो गया, 100 10 20 और सिंपल सिंपल ये हो गया 130 डिग्री, ठीक है जी। 130 डिग्री करते हुए हमें क्या करना है, यहाँ पर एक रे ड्रॉ कर देनी है और इसको हम नाम दे देंगे यहाँ पर। इसको भी आप बढ़ाना चाहें तो बढ़ा लें, ऐसे करके कोई इशू नहीं है, ठीक है जी। इसको हम नाम दे देंगे ए, इस वाली को हम नाम देंगे जिस पॉइंट पर यहाँ पर ये मिल रहे हैं, इसको मैंने कहा ये बी है, ठीक है। और ये वाला पॉइंट जो जब हमने रे ड्रॉ किया इसको मैंने कहा ये डी है। और यहाँ पे जो बना है वो है 130 डिग्री। और ये आपको पता ही था, जो आपके पास डायमीटर था, जो रेडियस था, सॉरी रेडियस था, डायमीटर कह दिया, 3.3 सेंटीमीटर था, ठीक है जी। सेंटर से लेके इसके सर्कमफेरेंस का डिफरेंस जो रेडियस गिवन है वो 3.3 सेंटीमीटर हमारे पास गिवन था, ठीक है जी। यही चीज़ थी। अब हमें क्या करना है आगे, अब सिंपल देखो, अब हमने यहाँ पर कंस्ट्रक्शन की तरफ आ जाते हैं। देखो यहाँ पर बेटा ड्रॉ कंस्ट्रक्शन पर आ जाते हैं। हमने क्या किया, ए सी डी और कैसे निकला 180 माइनस 50 एंड 130, ठीक है जी। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। 130 हम ड्रॉ करके हमने वहाँ पे एक लाइन रे ड्रॉ कर दी, डी रे ड्रॉ कर दिया, ठीक है जी। ड्रॉ एंगल ए सी बी, तो अब यहाँ पर ए सी डी कीजिए, of 180 minus 50 is equals to 130 such that CD cut the given circle at point B। इसको आप B कहें क्योंकि ये जो कट कर रहा है वो B पॉइंट पर कट कर रहा है एंगल ए सी बी, एंगल ए सी डी एट पॉइंट B, ठीक है जी। यहाँ तक समझ में। अब हमें दो परपेंडिकुलर ड्रॉ करने हैं, ठीक है जी। दो परपेंडिकुलर कैसे ड्रॉ करेंगे, अब हम क्या करेंगे, अपने कंपास को थोड़ा सा ओपन करेंगे, ठीक है जी। थोड़ा सा ओपन करने के बाद जितना आप हैंडल कर सकते हो इस एंगल ए पर भी और इस एंगल बी पर भी परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। देखो कैसे, क्योंकि हमें टेंजेंट ड्रॉ करना है। टेंजेंट ड्रॉ करने के लिए परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा। एक पॉइंट पर रखकर ऐसे हम एक आर्क लगाएंगे, सेम एज इट इज़। इस तरीके से एक आर्क लगाने के बाद इस सेंटर को सेंटर लेते हुए पॉइंट को इधर लगाएंगे, सेकंड आर्क हम इधर लगाएंगे और सेम एज इट इज़ इसको स्ट्रेट कर दूं ताकि आपको हैंडल कर
मुझे हैंडल करने में इजी हो, ऐसे। और इस पॉइंट पे रखते हुए अगेन आपने ऐसे एक आर्क लगानी है। सेम एज पहले परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं, फिर दोनों टेंजेंट्स ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। बी पॉइंट पे रखते हुए भी ऐसे ही करेंगे। बी पे रखा, ऐसे हमने एक आर्क ड्रॉ की, ठीक है जी। ये देखें, हमने दोनों जानिब जो है वो क्या कर लिया, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया है। परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के बाद ये जिसका सेंटर पॉइंट है, देखें ऐसे इस ए को इसके सेंटर पॉइंट से इस तरीके से हम एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। टेंजेंट क्या है, जिसके सर्कमफेरेंस से होता हुआ जाएगा, ऐसे, ठीक है जी। अब इसको आप नेमिंग कर लीजिए, नेमिंग जिस तरह आप करना चाहें, ठीक है जी, जो आप नेमिंग करना चाहें। अब हम इसको नाम दे देती हूँ मैं, ये ए है और इसको मैं नाम दूँगी ई का, ठीक है जी। और इसी तरीके से मेरा जो सेकंड मैंने टेंजेंट ड्रॉ करूँगी, इस बी सर्कमफेरेंस से जो टच करती हुई जा रही है लाइन, यहाँ से इसके सेंटर से ऐसे पास करूँगी, इसको मैं नाम दे दूँगी, इसको मैंने ई कहा, इसको मैं कह दूँगी एफ, ठीक है जी। तो हम क्या कहेंगे, मैंने क्या, ड्रॉ परपेंडिकुलर ए ई, ड्रॉ परपेंडिकुलर ए ई ऑन ए सी एट पॉइंट ए। सिंपल सेम एज इट इज। सेकेंड वाला स्टेप देखें, ड्रॉ परपेंडिकुलर बी एफ ऑन सी बी एट पॉइंट बी। ड्रॉ परपेंडिकुलर बी एफ एट पॉइंट सी बी एट पॉइंट बी, ठीक है जी। कंसेप्ट समझ में आ गई। अब आपने ये दोनों जिस जगह पे थस, ये ए और पी, इस जिस जगह पे मिल रहे हैं दोनों टेंजेंट्स, यही हमें फाइंड करना था, इसको हमने नाम दिया पी का। अब ए पी और बी पी रिक्वायर्ड टेंजेंट, और इसको आप यहाँ पे देखो, ये जगह जो है ये आपके पास कितनी आनी चाहिए, यहाँ पर बच्चे 50 डिग्री आना चाहिए। आप कर कर देख लें, अगर आपका 50 नहीं आएगा तो इसका मतलब आपने गलत बनाया है। मैंने क्या किया, अपने डी को इस तरह रखा। अब आप देखें, ये जो मेरा टेंजेंट जा रहा है, देखें 0 10 20 30 40, और ये देखें सेम एज इट इज कहाँ से पास हो रहा है, 50। तो इसका मतलब हमारा जो है वो बिल्कुल ठीक बना है, ठीक है जी। इसी तरीके से बनेगा दूसरा वाला भी, ऐसे ही बनाते हैं सेम एज इट इज़, ठीक है जी। देखो दूसरे वाले में 63 डिग्री लेना है बस हमें। तो हम क्या करेंगे, जब हम 63 डिग्री लेंगे तो सिंपल हम एंगल पहले ड्रॉ कर लेते हैं, ए सी डी, जो कि हमारे पास होगा 180 डिग्री माइनस 63 डिग्री। तो क्या आंसर आएगा आपके पास, 117, ठीक है जी। सिर्फ आपने इतना करना है। इतना करने के बाद आपको क्या करना है, ये जो आपका सेंटर पॉइंट था, देखो बच्चे एक मिनट, ये सेंटर पॉइंट, इसको हमने नाम दिया किसका, सी का। कोई भी ए पॉइंट ले लीजिए। अब मैंने यहाँ से इस पॉइंट को ले लिया, मैंने इसको कहा कि ये एक ए पॉइंट है, ये सी है। अब ए को क्या करना है, फर्स्ट स्टेप में ए को सी से मिलाया, फिर हमने क्या किया, अपना डी लिया और 117 का ए सी के ऊपर रखते हुए इस तरीके से हमें 117 का एक एंगल ड्रॉ करना है। यहाँ से स्टार्ट करेंगे, 90 हो गया, 90 110 और 20 से 3 पीछे, तो ये 5 6 और 1 17, 117 का मैंने एक यहाँ पे डी रे ड्रॉ करूँगी मैं ऐसे, जो कि एंगल ए सी और डी है, इसको मैंने डी का नाम दिया। और ये कितना है, ये है 117 डिग्री। और जिस पॉइंट पर मिल रहा है इसको मैं नाम दे दूँगी बी का। अब हमें क्या करना है नेक्स्ट स्टेप में, कि ए और बी दोनों पे ड्रॉ करना है परपेंडिकुलर, जैसा कि अभी मैंने कुछ का पार्ट 1 में बताया। अपना कंपास ओपन करो, अपने जितना आप हैंडल कर सकते हो। इस ए पॉइंट पे रखते हुए आपने एक आर्क लगानी होती है। आर्क लगाने के बाद आपने इसके एंड पॉइंट पे रखते हुए, देखो इसको आप बढ़ा लो बेशक, कोई इशू नहीं है, ऐसे, ठीक है जी। अब यहाँ पे आपने इसके एंड पॉइंट पे रखकर एक आर्क लगाई, सेकंड पर रखते हुए आपने सेकंड आर्क लगाई, फिर आपने इन दोनों के एंड पॉइंट्स पे रखते हुए 2 आर्क लगाते हुए एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, क्योंकि हमें यहाँ पे एक टेंजेंट ड्रॉ करना है, ठीक है जी। तो ये टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, ये इस सेंटर से होता हुआ जाएगा ऐसे।
तो हम इस ए से इसको इस तरीके से मैं ड्रॉ कर दूँगी। सेम एज इट इज़ मैं बी के लिए भी यही प्रोसीजर करूँगी कि मैंने इस बी पर रखा और एक मैंने ऐसे लगाई आर्क, थोड़ा डार्क करूँ। जब आप यकीन जाने मैं अभी यहाँ पे कलर यूज़ कर रही हूँ, पेंसिल यूज़ नहीं कर रही, आप देख रहे हो, ताकि थोड़ा सा डार्क हो। जब मैं पेंसिल यूज़ कर रही थी बहुत ज़्यादा कैमरा में जो है वो लाइट आ रहा था, तो फिर मैंने सोचा कि यहाँ कलर का यूज़ कर लेती हूँ, कलर से जो है थोड़ा सा डार्क हो जाएगा। इसके एंड पॉइंट पे रखते हुए एक आर्क इधर लगानी है, हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ करना होता है ना ऐसे। चलिए जी, अब ये वाला जो पॉइंट है और ये जो बी सर्कमफेरेंस से टच कर रहा है, यहाँ से हम एक टेंजेंट गुजारेंगे ऐसे। ठीक है जी, सेम एज इट इज़ वही वाली कंस्ट्रक्शन लिख लीजिएगा। इसको ए ई नाम दे दोगे और ये परपेंडिकुलर ए सी, और इसको बी, इसको नाम दे दोगे एफ का, ऐसे। तो आप यहाँ पे मैं और ये जिस पॉइंट पे मिल रहा है इसको हम नाम देंगे पी का। और यहाँ से चेक कर लो क्या ये हमारे पास 63 डिग्री है कि नहीं है। यही तो हमें यहाँ पर बताना था कि हमारे पास 63 डिग्री है कि नहीं। तो हम अपना डी उठाएंगे, कहाँ गया मेरा डी, ये रहा, और इस 6 के ऊपर रखेंगे और 63 डिग्री आपको बताना है। अल्हम्दुलिल्लाह ये बिल्कुल 63 डिग्री है, बिल्कुल एक्यूरेट आया। देखो भाई ये 60 अगर आपको नज़र आ रहा है, 61, 62 और ये 63 से टच करता हुआ जा रहा है, बिल्कुल ठीक बना है। ठीक है जी, अब हम कंस्ट्रक्शन कैसे लिखेंगे, आप इसका यहाँ से इसीलिए यहाँ से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हमने क्या किया, जैसे कि यहाँ पे 50 था ना, बस आपने वहाँ पे 63 कर देना, बाकी पूरी कंस्ट्रक्शन यही होगी। सबसे पहले इसमें यही होगा, ड्रॉ सर्कल विद सेंटर सी 3.3 सेंटीमीटर विद एंगल बिटवीन द टेंजेंट इज, क्या आप अब लिखोगे यहाँ पर टेंजेंट 63 डिग्री के, जो हमारे पास आंसर आएगा टेंजेंट जिस पॉइंट पर मिलेंगे दोनों कट करेंगे वो 63 डिग्री होना चाहिए। टू ड्रॉ टू टेंजेंट्स टू द गिवन सर्कल मीटिंग ईच अदर एट पॉइंट 63 डिग्री 50 की जगह पर। फिर आप करोगे विद सेंटर सी ड्रॉ सर्कल रेडियस 3.3 सेंटीमीटर। हमने 3.3 सेंटीमीटर का रेडियस का एक सर्कल बनाया, उसमें एक पॉइंट ले लिया ए, और ऑन द सर्कल ज्वाइन इट विथ सी, टेक अ पॉइंट ए ऑन द सर्कल एंड ज्वाइन इट विथ सी। एक पॉइंट ए लिया, उन दोनों को आपस में मिलाया तो बन गया हमारे पास ए सी। फिर हमने ड्रॉ किया ए सी डी। ठीक है जी, जो कोई 180 था माइनस 63 डिग्री तो 117 आया। सेम एज इट इज़ वही चीज़ लिखोगे, यहाँ पे आप क्या लिखोगे 117, 180 माइनस 63 इज इक्वल्स टू 117। सेम एज इट इज अपनी रीडिंग चेंज कर दोगे, सच दैट सी डी कट्स द गिवन सर्कल एट पॉइंट बी, वो बी पॉइंट पर जाके वो कट करेगा। ड्रॉ परपेंडिकुलर ए ई, अब हम ए ई पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। ठीक है जी, जो कि हमारे पास ए सी ऑन ए, ड्रॉ परपेंडिकुलर ए ई ऑन ए सी एट पॉइंट ए। सेम एज इट इज सेकेंड वाला ड्रॉ परपेंडिकुलर सी बी, ड्रॉ परपेंडिकुलर सॉरी बी एफ, ये दिस वन इज बी एफ, किस पर ड्रॉ कर रहे हैं हम, सी बी पर। ठीक है जी, सेम यही चीज़ लिखी है एट पॉइंट बी। फिर बोथ ए ई और बी एफ इंटरसेक्ट कर रहा है ईच अदर एट पॉइंट पी, यही चीज़ हमने लिखी। फिर हमारे पास ये ए पी और बी पी रिक्वायर्ड टेंजेंट सच दैट मेजर एंगल पी इज 50 डिग्री नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे 63 डिग्री, क्योंकि हम सेकंड वाले के 63 डिग्री के लिए बना रहे हैं। और चेक करोगे तो यहाँ पे रखकर अपना डी तो 63 डिग्री ही आना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और पहले वाली तमाम एक्सरसाइज देखने के लिए आप मेरे डिस्क्रिप्शन में लिंक्स मौजूद हैं। लास्ट एक्सरसाइज जो हमारी, इसमें डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट्स वगैरह हम बनाना सीखेंगे, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। इसमें जस्ट आपको टेंजेंट बनाना सिखाया गया और आपको आर्क लगाना बताया गया। और ठीक है जी, ये सारी चीज़ों का रिलेशन जो है वो आपकी एक्सरसाइज 19.5 के साथ भी है। तो इसको ज़रूर अच्छे तरीके से समझें, इसकी प्रैक्टिस करें, और जो इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज होंगी और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे इंशाल्लाह गेस्ट पेपर में बता दिए जाएंगे। ठीक है जी, कमेंट करना मत भूला करें, अपने स्कूल का नेम ज़रूर लिखा करें यहाँ पर, अपने तमाम फ्रेंड्स के साथ जो रेलेवेंट ग्रुप्स आपके पास मौजूद हैं वहाँ तक शेयर करें। मुझे भी आप तमाम स्टूडेंट की सपोर्ट की ज़रूरत है। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।